अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब जैसा हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था प्रिंटफ के बारे में, और अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं स्कैनफ। ठीक है, स्कैनफ क्या है? जैसा प्रिंटफ बिल्ट इन फंक्शन है, इसी तरह आपका स्कैनफ भी क्या है? बिल्ट इन फंक्शन है। किस में है? सी लैंग्वेज में। ये क्या करता है? दैट टेक्स इनपुट फ्रॉम द यूज़र, ये यूज़र से इनपुट लेता है इनटू द वेरिएबल, और उसको फिर किस में दे देता है? वेरिएबल के अंदर। ठीक है, यूज़र से इनपुट लेगा, उसको किसके अंदर स्टोर कर देगा? वेरिएबल के अंदर। वी स्पेसिफाई द एक्सपेक्टेड इनपुट डाटा टाइप इन स्कैनफ फंक्शन। अब देखो, जैसा हम प्रिंटफ में फॉर्मेट स्पेसिफाई इस्तेमाल करते थे ना, कि हम किस वैल्यू को डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, इंटीजर के लिए हम कहते थे परसेंटेज डी है, फ्लोट के लिए हम कहते थे परसेंटेज एफ है, कैरेक्टर के लिए हम कहते हैं परसेंटेज सी है। इसी तरह हम स्कैनफ में भी बताते हैं कि एक्सपेक्टेड इनपुट डाटा टाइप क्या होगी, यानी यूज़र जो डाटा टाइप एंटर करेगा उसकी डाटा टाइप क्या होगी। एक्सपेक्टेड का क्या मतलब होता है? मुतवक्के, यानी कौन सी डाटा टाइप उसने इनपुट में लेनी है। स्कैनफ फंक्शन विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर। ठीक है, कैसे हम उसको एक्सपेक्टेड इनपुट डाटा टाइप बताते हैं? फॉर्मेट स्पेसिफायर के थ्रू। इफ़ यूज़र एंटर्स इंटीजर डाटा टाइप, अगर यूज़र जो है इंटीजर डाटा टाइप यूज़ करता है या एंटर करता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर मेंशन इन स्कैनफ फंक्शन मस्ट बी परसेंटेज डी और परसेंटेज आई। यानी स्कैनफ फंक्शन में जो फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल होगा इंटीजर डाटा टाइप के लिए, वो क्या होगा? परसेंटेज डी या परसेंटेज आई। ठीक है, यहाँ पे सिंपल सी एग्जांपल होगी, हैश इंक्लूड stdio.h, वही आपकी हेडर फाइल, एक हेडर फाइल होगी। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट किसके लिए इस्तेमाल होती है? प्रिंटफ और स्कैनफ के लिए। फिर आपके पास आ गई हैश इंक्लूड conio.h, ये किसके लिए इस्तेमाल होती है? क्लियर स्क्रीन और गेट करेक्टर के लिए। ये आपका मेन फंक्शन हो गया। ठीक है, क्लियर स्क्रीन से आपने स्क्रीन को क्लियर कराया, फिर आपने किया करेक्टर ग्रेड, यानी आपने एक वेरिएबल लिया है ग्रेड का। ठीक है, उसका नाम आपने रखा है वेरिएबल का ग्रेड, उसकी डाटा टाइप क्या है? करेक्टर। स्कैनफ परसेंटेज सी एंड ग्रेड, यानी यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि यूज़र जो डाटा एंटर करेगा ना, जो वो किस डाटा टाइप का होगा? करेक्टर का। और यूज़र जो भी एंटर करेगा, सपोज़ जब यूज़र ने प्रोग्राम रन किया ना, यहाँ पे हम कहते हैं कि यूज़र ने प्रोग्राम रन किया और ग्रेड एंटर कर दिया बी, ये बी जाके किसके अंदर स्टोर हो जाएगा? ग्रेड के अंदर। ठीक है, और ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, स्कैनफ में एंड हमेशा इस्तेमाल होता है। ठीक है, इन दिस एग्जाम्पल परसेंटेज सी फॉर्मेट स्पेसिफाइड यूज़ करेक्टर टाइप फॉर द इनपुट वेरिएबल। ये आपने परसेंटेज सी किसके लिए इस्तेमाल किया है? करेक्टर टाइप के लिए, फॉर द इनपुट वेरिएबल। इनपुट एंटर्ड बाय यूज़र इज सेव्ड इन वेरिएबल ग्रेड। यूज़र ने जो भी इनपुट एंटर करनी है वो जाके किस में सेव हो जाएगी? ग्रेड के अंदर। देयर आर टू मेन पार्ट्स ऑफ स्कैनफ फंक्शन। अब देखो, स्कैनफ फंक्शन के दो हिस्से हैं, एज इट कैन बी सीन फ्रॉम द अबव कोड। फर्स्ट पार्ट इनसाइड द डबल कोड इज़ द लिस्ट ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर। फर्स्ट पार्ट जो होता है उसमें लिस्ट ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं जो कि डबल कोड्स के अंदर होते हैं। ठीक है, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट इज़ द डबल कोड इन द लिस्ट ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। और सेकंड पार्ट इज़ द लिस्ट ऑफ वेरिएबल विद एंड साइन। अभी आप नेक्स्ट क्लासेस में डिटेल से पढ़ोगे। एंड क्या करता है कि मेमोरी एलोकेट करता है, एड्रेसेस एलोकेट करता है। ठीक है, तो ये आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ोगे। फ़िलहाल आप ये याद करो कि जो स्कैनफ है ना, जब भी स्कैनफ इस्तेमाल करोगे तो वेरिएबल के साथ एंड का साइन लाजमी आएगा। ठीक है, अगर आप नहीं लगाओगे तो वो एरर दे देता है। आप देखो, स्कैनफ के दो हो गए पार्ट्स। पहला पार्ट क्या है? आपके पास इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिस्ट ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं, और इन्वर्टेड कॉमास के बाद जो सेकंड पार्ट है उसमें लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स होते हैं, उसके साथ एंड का सिंबल होता है। अब देखो, नेक्स्ट एग्जांपल है, वही आपके पास हैश इंक्लूड stdio.h आ गया, हैश इंक्लूड conio.h आ गया, वॉइड मेन क्लियर स्क्रीन इंट नंबर। अब आपने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है नंबर के नाम से, और उसकी डाटा टाइप क्या है? इंटीजर। यहाँ पे देखो प्रिंटफ, सबसे पहले आप एक मैसेज डिस्प्ले करवा रहे हो, एंटर अ नंबर बिटवीन 0 to 10, यानी आप स्क्रीन पे ना एक मैसेज आएगा। देखो, इस पार्ट को भी भूल जाओ, यहाँ पे सिर्फ ये लिखा आएगा आपका एंटर अ नंबर बिटवीन 0 to 10। ठीक है, यहाँ तक पहले मैसेज आपको डिस्प्ले होगा। अब देखो, स्कैनफ परसेंटेज डी एंड नंबर, यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर आपने बताया है परसेंटेज डी, जिससे ये जाहिर हो गया कि ये इसकी डाटा टाइप क्या होगी? इंटीजर। और वेरिएबल का नाम आपने क्या रखा हुआ है? नंबर, और उसके साथ लगाया हुआ है एंड का साइन। अब देखो, यूज़र ने जैसे ही 4 एंटर करना है ना, ये 4 जाएगा,
और इस नंबर के अंदर जाकर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ये क्यों स्टोर हुआ, क्योंकि हमने उसकी डाटा टाइप उसको बताई हुई थी कि इसकी डाटा टाइप क्या होगी, इंटीजर, तो वो फ़ौरन उसको अपने अंदर स्टोर कर देगा। अगर आप यहाँ पे ABC या कुछ और एंटर करते ना तो एरर आ जाता। क्यों, क्योंकि हमने उसको प्रोग्राम को बताया हुआ कि डाटा टाइप क्या होगी उसकी, इंटीजर, तो वो हमेशा इंटीजर ही लेगा। अच्छा, नेक्स्ट लाइन क्या है, ये तो आपने printf यूज़ किया ना उसकी इनपुट एंटर करने के लिए। ठीक है, इनपुट मैसेज के लिए कि आपकी स्क्रीन पे एक इनपुट मैसेज आ जाए। ये जो आप printf इस्तेमाल अब कर रहे हो ये आउटपुट के लिए इस्तेमाल कर रहे हो कि आपकी आउटपुट प्रॉपर शो हो जाए। तो क्या लिखा हुआ है printf, द नंबर यू एंटर्ड इज़ %d। क्या स्क्रीन पे लिखा आएगा, द नंबर यू एंटर्ड इज़ %d। और ये जो %d है ये कौन सी वैल्यू लेगा, ये नंबर के अंदर जो 4 पड़ा हुआ है इसको डिस्प्ले करके, और यहाँ पे गेट करेक्टर, जब आप कोई भी की प्रेस करोगे तो आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। नेक्स्ट पेज, we can take multiple inputs using a single scanf फंक्शन। आप एक सिंगल स्कैनफ फंक्शन से कई इनपुट्स इकट्ठी ले सकते हो। देखो उसकी एग्जांपल्स ने दिखाई है, स्कैनफ, %d, %d, %f। अब देखो यहाँ पे 3 फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं, एक %d पहला इंटीजर के लिए, दूसरा %d दूसरे इंटीजर के लिए, %f तीसरे फ्लोट के लिए। और देखो यहाँ पे लिखा है एंड a, एंड b, एंड c। और देखो जो 3 वेरिएबल इस्तेमाल हुए ना, तीनों के साथ एंड लगा हुआ है, ए के साथ भी एंड लगा हुआ है, बी के साथ एंड लगा हुआ है, सी के साथ भी एंड लगा हुआ है। ठीक है, अब देखो ये चीज़ नोट करने की है कि यहाँ पे इन तीनों के बीच में उसने कॉमा लगा के उनको सेपरेट किया है। सबसे पहला कॉमा तो फ़ौरन इन्वर्टेड कॉमास के फ़ौरन बाद आता है। ठीक है, उसके बाद अगर उसने %a लिखा है, उसके बाद कॉमा है, फिर %b के बाद कॉमा है, फिर %c। इट इज़ अ वेरी कॉमन मिस्टेक टू फॉरगेट एंड साइन इन द स्कैनफ फंक्शन। जब शुरू में प्रोग्राम टाइप करना शुरू करते हैं तो अक्सर स्टूडेंट जो है स्कैनफ के साथ एंड का सिंबल लगाना भूल जाते हैं। विदाउट एंड साइन द प्रोग्राम गेट्स एग्जीक्यूटेड बट डज नॉट बिहेव एज एक्सपेक्टेड। एंड साइन के बगैर प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट तो हो जाएगा लेकिन आपकी वो एक्सपेक्टेड आउटपुट शो नहीं करेगा। ठीक है, कोई ना कोई एरर उसमें होगी। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास आ गया गेट करेक्टर। गेट करेक्टर हम मुसलसल इस्तेमाल कर रहे हैं, हर प्रोग्राम के एंड में इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसकी हेडर फाइल क्या है, कॉन्यो। ठीक है, हम यूज़ कर रहे हैं इसको। अब गेट करेक्टर क्या है, गेट करेक्टर फंक्शन इज यूज टू रीड आ करेक्टर फ्रॉम यूज़र। गेट करेक्टर क्या करता है, यूज़र से कोई भी करेक्टर रीड करता है। सिंपल इसकी डेफिनेशन है, गेट करेक्टर, क्या गेट करो, एक करेक्टर को गेट करो, किससे गेट करो, यूज़र से। ठीक है, इट यूज टू रीड अ करेक्टर फ्रॉम यूज़र। द करेक्टर एंटर्ड बाय यूज़र डज नॉट गेट डिस्प्ले ऑन स्क्रीन। अब देखो जब भी गेट करेक्टर इस्तेमाल करेंगे ना, यूज़र कोई भी कीबोर्ड के अंदर जितनी भी कीज़ अवेलेबल है कोई भी की प्रेस करेगा तो गेट करेक्टर उसको रीड ज़रूर करेगा लेकिन वो स्क्रीन पर कभी भी नहीं दिखाएगा। दिस फंक्शन इज यूजली यूज टू होल्ड द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। जनरली ये आपका ये जो गेट करेक्टर क्यों इस्तेमाल होता है, क्योंकि प्रोग्राम जब आपको आउटपुट दिखाता है ना उसके फ़ौरन बाद एग्ज़िट हो जाता है। तो अपनी आउटपुट थोड़ी देर के लिए देखने के लिए, रोकने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, गेट करेक्टर। उससे क्या होगा कि जब आपकी आउटपुट स्क्रीन दिखाएगी आप प्रोग्राम की आउटपुट, तो वो गेट करेक्टर जब लिखा होगा तो वो प्रोग्राम आपका रुका रहेगा जब तक आपको की प्रेस नहीं करोगे। ठीक है, जैसे ही यूज़र की प्रेस करेगा आपका प्रोग्राम जो है वापस आ जाएगा। दिस फंक्शन इज जनरली यूज टू होल्ड द एग्जीक्यूशन। ये किस लिए इस्तेमाल होता है, एग्जीक्यूशन को होल्ड करने के लिए, रोकने के लिए। बिकॉज द प्रोग्राम डज नॉट कंटिन्यू फर्दर अंटिल द यूज़र टाइप्स अ की। यानी आपका प्रोग्राम जो है वहाँ रुका रहेगा जब तक आप कोई की प्रेस नहीं करोगे। टू यूज़ दिस फंक्शन वी नीड द लाइब्रेरी conio.h। ठीक है, ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि जब भी गेट करेक्टर का फंक्शन इस्तेमाल करोगे तो आपको एक हेडर फाइल शामिल करनी पड़ेगी conio.h के नाम से। ठीक है, यहाँ पे देखो हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, वाइड मेन क्लियर स्क्रीन printf एंटर यानी कि इफ़ यू वांट टू एग्जिट प्रोग्राम। सिंपल सा एक प्रोग्राम बना हुआ है कि वो आपको मैसेज दिखाएगा एंटर यानी कि इफ़ यू वांट टू एग्जिट प्रोग्राम। जब यूज़र की प्रेस करेगा तो गेट करेक्टर की वजह से वो मतलब पहले प्रोग्राम रुका रहेगा और जो ही यूज़र कोई की प्रेस करेगा तो आपका प्रोग्राम जो है वो एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, अब ये उसको नेक्स्ट है हैश इंक्लूड। उसी एग्जांपल को थोड़ा उसने एक्सटेंड किया हुआ है, हैश इंक्लूड conio.h वाइड मेन
क्लियर स्क्रीन आ गया, करेक्टर की आ गई, ठीक है, वेरिएबल का नाम है। उसके बाद देखिए प्रिंट एफ एंटर एनी की, वो यूज़र को मैसेज दिखाएगा स्क्रीन पे, एंटर एनी की। यूज़र जो भी की एंटर करेगा ना, गेट कैरेक्टर से वो की इसके अंदर आ जाएगी और वो उसको वहाँ से एग्ज़िट कर देगा, ठीक है। और फिर देखिए वो गेट कैरेक्टर के साथ हम क्लियर स्क्रीन का फंक्शन भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमने कॉन्यो डॉट एच उसमें एंड की होती है ऐड अपने प्रोग्राम में। तो यहाँ पे वही एग्जांपल है। क्लियर स्क्रीन क्या करता है, दिस फंक्शन इज यूज टू क्लियर द आउटपुट स्क्रीन। ये क्या करता है कि आपके आउटपुट स्क्रीन को क्लियर कर देता है, सिंपल। इट इज़ यूज टू क्लियर द आउटपुट स्क्रीन। वही एग्जांपल हेडर फाइल शामिल की दो, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, वॉइड मेन। फिर यहाँ पे आ गया आपके पास क्लियर स्क्रीन, आपने स्क्रीन को क्लियर करवा दिया। इंट नंबर, प्रिंट एफ एंटर नंबर बिटवीन 0 to 10, ठीक है। वहाँ तक यहाँ में आपको मैसेज डिस्प्ले होगा। यूज़र ने 4 एंटर किया, वो 4 कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा, नंबर के अंदर, जिसकी डाटा टाइप क्या है इंटीजर, हमने फॉर्मेट स्पेसिफाइड दिया हुआ है %d, नंबर के अंदर 4 स्टोर हो जाएगा। और फिर यहाँ पे वो उसको प्रिंट कर दे, प्रिंट करके आपकी स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा द नंबर यू एंटर्ड इज़ 4, ठीक है। दैट्स इट। अब नेक्स्ट लेक्चर जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।